ऑल राइट, सो यहाँ पे हम देखने वाला है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्विक सॉर्ट। अब देखो क्विक सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं ये देखना अपन को है ना। सो सबसे पहले हम यहाँ पे बोलेंगे कि वी हैव रेकरेंस रेकुरेंस रिलेशन ऑफ क्विक सॉर्ट, राइट। सो हमारे पास क्विक सॉर्ट का यहाँ पे रिकरेंस रिलेशन है। सो वो किस तरीके से, देखो यहाँ पे टी ऑफ एन विल बी इक्वल्स टू टी ऑफ एन माइनस वन प्लस एन। इस तरीके से हमारे पास क्या है, रिकरेंस रिलेशन है। अब इसी की हेल्प से हमें क्या करना है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड आउट करना है ना। सो बहुत ही सिंपल है, देखो किस तरीके से क्या करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको दे दो इक्वेशन नंबर वन, ये है अपनी इक्वेशन नंबर वन। अब अपन को क्या करना है, सबसे पहले अपन यहाँ पे लिखेंगे कि पुट एन इक्वल्स टू एन माइनस वन इन इक्वेशन नंबर वन। तो इक्वेशन वन यानी जो ये इक्वेशन है इसमें जहां जहां भी n है वहां पे n माइनस वन आपको पुट करना है। सो ध्यान से देखो, स्टार्टिंग में यहाँ पे t ऑफ n है तो यहाँ पे t ऑफ n माइनस वन हो जाएगा इक्वल्स टू यहाँ पे t। अब n की जगह पे n माइनस वन है ना, और यहाँ पे माइनस का वन इस तरीके से है ही, प्लस में n माइनस वन इस तरीके से अपना हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो तो t ऑफ n माइनस वन इक्वल्स टू हो जाएगा t ऑफ, देखो माइनस वन माइनस का टू हो जाएगा और प्लस में यहाँ पे n माइनस वन इस तरीके से हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे दो। यहाँ तक होप आपको क्लियर होगा है ना, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद क्या करना है, तो ध्यान से सुनो। अब ये हो चुका है, अब आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर टू को इक्वेशन नंबर वन के अंदर पुट कर देना। इक्वेशन नंबर टू अपनी ये है, इसका मतलब टी ऑफ एन माइनस वन जहाँ पे इक्वेशन नंबर वन के अंदर है वहां पे आपको इक्वल्स टू में ये चीजें लिखना है। मतलब ध्यान से देखो, मैं क्या करूंगा, टी ऑफ एन माइनस टू प्लस एन माइनस वन ये लिखूंगा किसकी जगह पे, टी ऑफ एन माइनस वन की जगह पे, है ना। सो सबसे पहले अपन ये चीज एज इट इज लिखेंगे। सो यहाँ पे हो जाएगा टी ऑफ एन एज इट इज इक्वल्स टू में, अब देखो इसकी जगह पे मुझे ये पूरा चीज लिखना है ना। सो टी ऑफ एन माइनस टू एंड प्लस में हो जाएगा अपना एन माइनस वन, ये तो मैंने लिख दिया इसकी जगह पे, है ना। इसकी जगह पे पूरा ये लिख दिया और प्लस में क्या चल रहा है इक्वेशन नंबर वन में एन इस तरीके से चल रहा है। इसको इक्वेशन नंबर थ्री नाम दे दो। क्लियर है यहाँ तक। अब आपको क्या करना है, फिर से इक्वेशन नंबर वन के अंदर आपको जहां भी n है वहां पे n माइनस टू पुट करना है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंपल सा पुट n इज इक्वल टू n माइनस टू। अभी मैंने स्टार्टिंग में n माइनस वन पुट किया था यहाँ पे, है ना। अब अपन टू पुट कर रहे हैं इन इक्वेशन नंबर वन, राइट। सो अब देखो मुझे क्या मिलेगा, जब मैं n माइनस टू पुट कर दूंगा तो यहाँ पे t ऑफ n माइनस टू हो जाएगा इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी ऑफ, देखो n माइनस टू यहाँ पे और माइनस का वन मतलब माइनस का थ्री हो जाएगा। माइनस का थ्री कर देता हूँ मैं और प्लस में n माइनस टू ये हो जाएगा, है ना। इसको देते इक्वेशन नंबर फोर नाम। क्लियर है, यहाँ तक होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे स्टार्टिंग में n की जगह पे n माइनस वन रखा, फिर अपनी जो इक्वेशन आ गई इक्वेशन नंबर टू, तो इक्वेशन टू को अपन ने इक्वेशन वन के अंदर पुट कर दिया। फिर उसके बाद क्या किया, फिर से वही सेम चीज अपन ने की कि n की जगह पे n माइनस टू रखा, ये इक्वेशन आ गई। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर फोर को इक्वेशन नंबर थ्री के अंदर पुट करना है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा पुट इक्वेशन फोर इन इक्वेशन नंबर थ्री। ठीक है, इक्वेशन फोर को इक्वेशन थ्री के अंदर आपको पुट करना है। कैसे पुट करना है, यहाँ पे देखो टी ऑफ एन माइनस टू है तो इक्वेशन नंबर थ्री में टी ऑफ एन माइनस टू यहाँ पे है, मतलब आपको इसकी जगह पे ये पूरा चीज लिखना है, ये पूरा चीज लिखना है। तो क्या आ जाएगा, देखो पहले ये टी ऑफ एन एज इट इज, तो टी ऑफ एन तो अपना एज इट इज रहेगा, है ना। ये एज इट इज। अब टी ऑफ एन माइनस वन की जगह पे ये टी ऑफ एन माइनस थ्री प्लस एन माइनस टू, तो यहाँ पे हो जाएगा टी ऑफ एन माइनस थ्री और प्लस में हो जाएगा अपना एन माइनस टू। यहाँ तक क्लियर आपको। अब आ जाओ फिर से इक्वेशन थ्री में। अब इसके बाद क्या है, प्लस एन माइनस वन
एंड प्लस में अपना n। यहाँ तक क्लियर है, ये इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगी। ऑल राइट, होप आपको यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं होगा। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, ये देखो। ठीक है, चलो अब क्या करना है, ध्यान से देखो। इतना हो चुका है, अब आपको एक पैटर्न नजर आ रहा है क्या? क्या पैटर्न नजर आ रहा है कि यहाँ पे देखो t ऑफ n-3 है, फिर यहाँ पे n-2 है, फिर यहाँ पे n-1 है, फिर n है। इस तरीके से ये क्या हो रहा है, n में से यहाँ पे कम होता जा रहा है। स्टार्टिंग में n-2 था, फिर n-3 हो गया। आगे चलेंगे, आगे कैसे? जैसे अगर आप यहाँ पे फिर से इक्वेशन नंबर 1 के अंदर क्या पुट कर दोगे, यहाँ पे n की जगह पे n-3 पुट कर दोगे, फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, एक जो अपनी इक्वेशन आएगी उसको सब्स्टिट्यूट करोगे इसमें इक्वेशन 5 में, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, t ऑफ n-4 मिल जाएगा, फिर n-3, n-2, n-1, n और n, है ना। इस तरीके से चीजें मिलेंगी। मतलब हमें एक चीज समझ में आ रही है कि यहाँ पे ये डिक्रीज होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। मतलब एक टाइम ऐसा आएगा, देखो n है यहाँ पे, ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, n में से कम होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है ना। इस तरीके से कम होता जा रहा है। मतलब हमें एक चीज समझ आई कि यहाँ पे एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जब यहाँ पे सिर्फ t ऑफ 1 बचेगा। t ऑफ 1 बचेगा, कैसे बचेगा देखो ध्यान से। अब मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कैसे बचेगा, है ना। अब देखो एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, है ना, इसको आपको एज अ रफ वर्क समझना है, ठीक है। सो देखो ध्यान से ऊपर। सो सबसे पहले सपोज लेट n इज इक्वल टू 5 है, n की वैल्यू क्या है, 5 है ना। अब अपन क्या कर रहे हैं, धीरे 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 करके n में से माइनस करते जा रहे हैं। सो देखो एक टाइम ऐसे आएगा कि t ऑफ 1 बचेगा, है ना, प्लस में यहाँ पे आपका क्या बचेगा, जैसे ये 5 है तो अगर मैं 5-3 करूंगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, है ना। तो वही चीज है, यहाँ पे मेरा 2 आ जाएगा, फिर प्लस में 5-2 करूंगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस में 5 माइनस यहाँ पे क्या करूंगा, 1 करूंगा तो 4 आ जाएगा, एंड प्लस में यहाँ पे 5-0 तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। एन इस तरीके से चल रहा है ना। सो इस तरीके से चलता जाएगा, चलता जाएगा। ये पैटर्न आपको नजर आ रहा है ना। सो यही पैटर्न मुझे यहाँ पे लिखना है। मतलब मैं क्या लिखूंगा, मैं इस तरीके से लिखूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे सिमिलरली, सिमिलरली हमें क्या चीज मिलेगी, हमें यहाँ पे मिलेगा कुछ इस तरीके से पैटर्न, t ऑफ n विल बी इक्वल्स टू t ऑफ 1 प्लस यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पे 3 प्लस यहाँ पे 4 प्लस यहाँ पे डैश 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 प्लस n। इस तरीके से हमें कुछ पैटर्न मिलेगा, है ना। अब हम यहाँ पे क्या करें, जो t ऑफ 1 है, अब सिंपल सा इसका मतलब क्या होता है कि अपना जो एरे है उसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है ना। तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, सिंपल सी बात है, एक है तो तुरंत आ जाएगा, मतलब बहुत कम, 1 होगी। तो मैं इसको बोल देता हूँ लेट t ऑफ 1 विल बी इक्वल्स टू यहाँ पे 1। इसकी जगह पे मैं क्या रख देता हूँ, 1 रख देता हूँ, राइट। ये चीज मैंने यहाँ पे अज्यूम कर ली सपोज, है ना। ये चीज क्लियर है, ये चीज मैंने अज्यूम कर ली। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा t ऑफ n विल बी इक्वल्स टू, इसकी जगह 1 प्लस यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पे 3 प्लस 4 एंड सो ऑन, इसी तरीके से बढ़ता जा रहा है, प्लस यहाँ पे n। इस तरीके से हो जाएगा, है ना। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर लेते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, है ना, यहाँ तक समझ में आ गया होप। चलो अब आगे देखते हैं, अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखो। सो अब क्या होगा, अब आपको यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा है कि t ऑफ n विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इस तरीके से बढ़ता जा रहा है। अब ये क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है ना। सो यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, पेन से लिख देता हूँ दूसरे कलर से, कि वी नो दैट हमें एक चीज पता है कि n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 ये इक्वल होता है किसके, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डैश 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 प्लस n, इसके इक्वल होता है। मतलब इस पूरे की जगह पे मैं ये चीज लिख सकता हूँ, है ना। सो हम क्या करेंगे, इस पूरे की जगह पे ये चीज लिख देंगे। इसको भी इक्वेशन आप 6 मान सकते हो, है ना। सो यहाँ पे लिखूंगा मैं पुट इन इक्वेशन नंबर 6। तो इक्वेशन 6 में मैं इस पूरे की जगह पे
मतलब ये जो 1 2 3 सीरीज चल रही थी उसकी जगह पे मैं ये चीज़ लिख दूंगा। सो यहाँ पे मैं देखो ध्यान से किस तरीके से लिखता हूँ, थोड़ा सा अपन इसको स्क्रॉल कर लेते हैं, है ना। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा टी ऑफ एन विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा n+1 और डिवाइड बाय यहाँ पे 2। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा, तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करके n का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे। तो देखो क्या होगा, टी ऑफ एन विल बी इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा n² है ना, देन प्लस में n का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो n बचेगा, डिवाइड में अपना 2 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो क्या होता है, ध्यान से सुनो, यहाँ पे क्या होता है जनरली जब अपन यहाँ पे बात करते हैं बिग ओ नोटेशन में, बिग ओ नोटेशन में, तो इसमें क्या होता है, अपन यहाँ पे जो यहाँ पे छोटी टर्म है ना, जो स्मॉल टर्म्स हैं, स्मॉल टर्म्स हैं, और यहाँ पे जो अपने कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, उसको क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, उसको क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। सो दैट्स वाई यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो n है, n क्या है अपना छोटी टर्म है ना, उससे बड़ी टर्म क्या है, n² है। जैसे यहाँ पे देखो, थोड़ा सा इसको ऊपर स्क्रॉल करते हैं। ओके, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि n क्या है, स्मॉल टर्म है ना। मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्मॉल टर्म, एन क्या स्मॉल टर्म है, और यहाँ पे अगर मैं इसको 1/2 को ओवरऑल बाहर ले लूँ, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, मतलब 1/2 ये क्या अपना है, ये कांस्टेंट है, ये क्या है, ये कांस्टेंट है ना। तो जब कांस्टेंट जो होता है और यहाँ पे जो छोटी टर्म होती है अपनी, दोनों को अपन क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। दोनों को नेगलेक्ट करेंगे तो अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगा, देन मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, देन टी ऑफ एन विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे सिर्फ n², तो इसके आगे लगा देते अपन वो, मतलब ऑर्डर ऑफ n²। तो यही क्या है, अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, है ना। यही क्या है, अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है किसकी, क्विक सॉर्ट की। सो होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप लोग अगर सोच रहे हो यहाँ पे कि ये छोटे टर्म का क्या सीन है, तो देखो, अगर सपोज आपके पास इस तरीके से आता, अगर आपके पास आता n⁻³ प्लस n⁻² प्लस n और डिवाइड में यहाँ पे सपोज 5 आ जाता है, तो मैं क्या करता है यहाँ पे, अगर यहाँ पे t ऑफ n होता है ना, तो क्या करते अपन, छोटी टर्म को और जो कांस्टेंट है उसको नेगलेक्ट करते, मतलब 1/5 कांस्टेंट है, क्या है ये, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है। और इसमें छोटी टर्म कौन सी है, एक तो n छोटी टर्म है, एक तो n² छोटी टर्म है, उससे बड़ी क्या है, उससे बड़ी है n⁻3। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती ना, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आती, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती टी ऑफ एन विल बी इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ n⁻3, इस तरीके से। तो ये सीन होता है ना। होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ऑलराइट, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो, ठीक है। सो होप क्लियर होगा यहाँ तक।